जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी, और ख़ुशखबरी ये है कि पाकिस्तान का नाम अब इम्कानात हो गए हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। और कुछ लोग जो ये तवक्को कर रहे थे, ये ख़बरें दे रहे थे कि आज ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा, तो वो ख़बरें कोई दुरुस्त साबित नहीं हुई। इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अब जो है FATF का एक वफ़द जो है वो पाकिस्तान विज़िट करेगा, स्टेट बैंक के गवर्नर से मिलेगा, FIA से मिलेगा, मुख्तलिफ शायद FBR के लोगों से मुलाकात करे और फिर उसके बाद वो एक रिपोर्ट देगा। लेकिन ये सारी जो है अब ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन बेसिक अप्रूवल पाकिस्तान को मिल गया है। पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और तवक्को ये है कि ये अक्टूबर में अगर विज़िट होता है तो उसके 1-1.5 महीने के बाद पाकिस्तान इससे वाइट लिस्ट में आ जाएगा। बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जिसके ऊपर इतने शदीद किस्म के इल्ज़ामात थे और जिसको दुनिया एक बड़ी मुख्तलिफ नज़र से देखती थी। वो अगर इस मुश्किल से निकल आएगा तो ये पूरे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका क्रेडिट कौन लेगा उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बात ये करनी चाहिए कि इसके समरात क्या होंगे। पहली बात तो ये है कि एक स्टिग्मा, एक टैबू अटैच था पाकिस्तान के साथ कि यहाँ से पता नहीं दहशतगर्दों को फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उस मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दुनिया में फसाद बर्पा किया जाता है। ये इल्ज़ामात थे पाकिस्तान पर और उन इल्ज़ामात की बिना पर लोग हमें, दुनिया हमें अच्छी नज़र से नहीं देखती थी। और अब जो सूरत हाल हो रही है कि उससे हम निकल रहे हैं, तो अब इससे सबसे पहले तो वो स्टिग्मा और टैबू हटेगा। दूसरी बात ये है कि IMF का ट्रस्ट पाकिस्तान पर बढ़ेगा और पाकिस्तान की वो मौजूदा सूरत हाल से बाकी तमाम ममालिक जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ग्रांट देना चाहते हैं या कुछ ऐसे कर्ज़े देना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत को संभाला मिले, उनकी भी हौसला अफजाई होगी। तीसरी बात यह है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें इंटरनेशनल फूड चेन्स भी होती हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए अब घबराएंगे नहीं और वो इंशाअल्लाह लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी इस एक फ़ैसले से, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ। बहुत सारे लोग इसके क्रेडिट ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी बड़ा हक बजानिब है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का केस प्लीड किया। बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी खार ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। PTI वाले भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, हमाद अजहर साहब भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं और फिर नून लीग भी क्रेडिट ले रही है और वो कह रहे हैं जी कि हमने बहुत अच्छा काम किया है 2-2.5 हफ्ते के अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर, जिससे दुनिया में हमारी नेक नामी हुई है। मेरे ख्याल में क्रेडिट लेने से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में गए क्यों थे। ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है और ये पाकिस्तानियों को समझ आनी चाहिए। जब नवाज़ शरीफ का दौरे हुकूमत था, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उनका एक दौरा अमेरिका का हुआ था, याद ही होगा। और उसके बाद एक मीटिंग हुई थी उनकी और उसके बाद वो बड़े परेशान उस मीटिंग से निकले थे। और उसके बाद सहाफ़ियों से जो उन्होंने बात की थी उसके अंदर सिर्फ 1-2 जुमले कहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पहले हमने अपने मुल्क को ठीक करना है, पहले अपने घर को ठीक करना है, अपना घर साफ़ करना है। जिस बयान पे बड़ा तमाशा बना था, बड़ा शोर मचा के पाकिस्तान की बदनामी करा थी। और वो नवाज़ शरीफ तो फिर नवाज़ शरीफ हैं, उन्होंने वो बात को वहाँ तक नहीं रखा। फिर वो बात पाकिस्तान में भी आई और पाकिस्तान में आकर उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में ये कहा कि भाई बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिन्हें जब हम पकड़ते हैं, जो दुनिया को मतलूब हैं, जो दुनिया की नज़र में दहशतगर्द हैं, जब उन पर हम हाथ डालते हैं, हुकूमत जब उन पर हाथ डालती है, तो आप जो मेरी साथ वाली कुर्सी पे बैठे हैं भाईजान, आप उसे छुड़ा लेते हैं। ये जुमला कहा गया था। आजकल तो जो है ना वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बहुत बात बढ़ गई है ना उस ज़माने में, और ये ज़्यादा अरसे की बात नहीं है।
मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले की बात है, ये जुमला कहना क़यामत मच गई थी। ओहो हो, पाकिस्तान, नवाज शरीफ की गद्दारी, वतन फ़रोग़ कर दिया, और ये सारी कहानियाँ चलना शुरू हो गई थी। लेकिन नवाज शरीफ ने बात तो ठीक की थी कि अपना घर साफ़ करना चाहिए, हमारी अपनी गलतियाँ थी कि जिससे हम इस मकाम तक पहुँचे थे। और फिर नवाज शरीफ को बजाय इसके कि वो एक वज़ीर आज़म है, अमेरिका से मिल के आया है, फैटफ के लोगों से बात हुई है, वो पाकिस्तान को दुरुस्त रास्ते पर लाना चाहता है, उसने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को सही बात बताई है। हुआ क्या था, याद है आपको? हुआ ये था कि जनाब एक डॉन लीक्स निकल आई थी, और डॉन लीक्स का सारा मलबा डाल दिया गया था मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल पर, और कहा गया था कि ये जो है ना, इस खातून ने अपने बाप को मरवा दिया। और जनाब ऐसी बातें क्यों की हैं कि मसलन हम अपना घर साफ़ करें, हमें कौन कह सकता है, हम तो मालिक व मुख्तार हैं इस घर के, और आप हैं कमी कमीन वज़ीर आज़म बेशक हों। तो वो वहाँ वो मौका था जब नवाज शरीफ ने रियलाइज़ कराया था कि भाई हमारी गलतियाँ हैं और उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। इमरान खान साहब के दौर में इस पर काम हुआ है, देयर इज़ नो डाउट, इस पर काम हुआ है, और जो है वो काम इमरान खान साहब ने नहीं किया। वो जिन्होंने डॉन लीक्स निकाली थी उन्हीं को अकल आई है, उन्हें एहसास हुआ कि वज़ीर आज़म निकालना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ग्रे लिस्ट से, और उसी के बाद आपको पता है कि हम ग्रे लिस्ट में आ गए थे, लेकिन अब ग्रे लिस्ट से कैसे निकले, तो उन्होंने भी कुछ एक्शन लिए हैं, ये तस्लीम करना चाहिए। इमरान खान के दौर में हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट की तरफ क्यों नहीं आए, ये नवीद क्यों नहीं मिली? देखिए, ये काम तो पीछे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और इकॉनमी को रेगुलराइज करने के चक्कर में होता है, लेकिन जो टीम का सरबराह होता है, जो कि वज़ीर आज़म कहलाता है, उसका कंडक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इमरान खान के दौर में, इमरान खान की 100 साल भी हुकूमत रहती, हम कभी भी ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में नहीं आ सकते थे, और उसकी वजूहात बड़ी सामने हैं। इमरान खान साहब कभी यूरोपियन यूनियन को धमकियाँ लगाते थे, कभी अमेरिका को धमकियाँ लगाते थे, जिस मुल्क में जाते थे दूसरे मुल्क की चुगलियाँ करते थे, और पाकिस्तान का इमेज उन्होंने बिल्कुल टार्निश कर दिया, तबाह कर दिया, और वो इस पे किसी तरह मानते नहीं थे। फिर सबसे बड़ी गलती हुई कि जब सारी दुनिया रूस पर थू थू कर रही थी कि यूक्रेन पर हमला कर दिया, सारी अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन सारी रूस के ख़िलाफ़ थी कि जहाँ पे यूक्रेन में लोग मर रहे थे, मासूम लोग, खान साहब रूस के दौरे पे चले गए। और उसी वक्त जब ये जंग का आगाज़ हुआ, बड़े मज़े से बैठकर वहाँ कॉफ़ी शॉफ़ी पी, और जो यूक्रेन में लोग मर रहे थे जिनमें मुसलमान भी थे, उन पर कोई गम तो नहीं इजहार किया, अलबत्ता ये कहा रूस से तेल मिलने लगा है। आज तक उस तेल का कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आया। तो इस तरह की खान साहब की हरकतें थी। तो खान साहब अगर 100 साल भी रहते, हम FATF की लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से ना निकल सकते। अब हमें देखें, दो ही रास्ते हैं ना, हम पीटते रहे कि ग्रे लिस्ट में क्यों गए थे, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ गलत फंडिंग हुई, किन किरदारों को हमने मसीहा बनाकर पेश किया, किनको दुनिया दहशतगर्द कहती थी और हम उन्हें चूम चाट कर लाडला बनाकर जेलों में रखते थे। वो जेलों में जाते थे तो वो इस तरह रहते थे जैसे वज़ीर आज़म अपने महल में रहता है। तो हमने उन सब के लिए इस तरह अरेंज किया हुआ था। लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं। पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत आ चुकी हुई है, वो हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो चुका है, इदारों ने भी अपनी गलतियों से सीख लिया है और अब कुछ अरसा मुश्किल का है। लेकिन उस मुश्किल के बाद मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक महंगा, अगर ये रूस और यूक्रेन का मसला हल होता है तो दुनिया में पेट्रोल की प्राइस कम होगी, हम भी मुश्किलात से निकलेंगे, प्राइसेस भी कम होंगी, आवाम को भी खुशहाली नसीब होगी। ये बजट बहुत मुश्किल बजट था और ये हुकूमत इसी शर्त पर कंटिन्यू कर रही है
कि अगला बजट इन्हें पेश करने दिया जाएगा। अगला बजट जो है उसके बारे में इनका इरादा बिल्कुल मुसम्मम है कि ये अगर अगला बजट पेश करेंगे उसमें आवाम के लिए इतना रिलीफ क्रिएट करेंगे, इतना रिलीफ क्रिएट करेंगे कि नून लीग की हुकूमत के अलावा लोग, कैंडिडेट के अलावा लोग किसी और को वोट नहीं डालेंगे। ये अब तक की बात है, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।